के इस पॉडकास्ट में हमें ज्ञान की वर्षा होने वाली है, ज्ञान की गंगा बहने वाली है। इसीलिए मैं कहूंगी कि ये एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, ये एक महाकुंभ है, ज्ञान का महाकुंभ है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर सवाल उठाने वाले लोगों पर और ऐसी ही कुछ कुंडली से जुड़ी हुई रेमेडियों पर। मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं वो सब पूछने वाली हूँ। मैं बहुत सारे सवाल लेके आई हूँ, करियर से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, और बहुत सारी हम अच्छी बातें करने वाले हैं। कि ध्रुव राठी के पास गुरु प्रदत्त कोई भी चीज़ नहीं है, उसने किसी से भी कोई शिक्षा नहीं ली, कोई दीक्षा नहीं ली, पर जाना माना नाम ओशो, जिनके पास गुरु दीक्षा भी है, जिनके पास शिक्षा भी है, स्वयं अर्जित ज्ञान भी है। ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो शायद ओशो ने ना पढ़ी हो। फिर उन जैसे पढ़े लिखे लोग और उन जैसा धर्म के जानने वाले लोग भी एस्ट्रोलॉजी पे सवाल उठाते हैं, तो वो भी तो गलत हो। अब आप ये बताइए कि वो गलत है या सही है? ओशो जैसी धारणा सुनने में अच्छी लगती है, अपनाने में अच्छी नहीं लगती है। और ये ओशो ने अगर ये दर्शन नहीं पढ़ा, इस दर्शन को मान्यता नहीं दी, वो नहीं समझ पाए, तो मैं ओशो को दार्शनिक नहीं मान सकता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो इंसान को पहली नज़र में देखते ही उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है? ये जो विजेंद्र सिंह है, उनका नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल। जो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड वो चीज़ें करते हैं, तो वो जो हुला लुलू करते हैं, लोगों के अंदर करंट उत्पन्न हो जाता है, ये पाखंड नहीं दिखता आपको? हमारी सनातन संस्कृति में ही पाखंड दिखता है। एक तरफ एक काम कर लें, 2 मोबाइल ले लें, एक मोबाइल में वो विजेंद्र जो है सिंह का वीडियो चला लें और दूसरी में आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो है वीडियो चला लीजिए, या हमारे किसी अन्य जो है कथावाचक का, या जो है हमारे धर्म के जो नेता हैं उनका वीडियो चला लीजिए, तो आप निश्चित तौर पे ये पाएंगे कि क्या पाखंड है। एस्ट्रोलॉजी क्या सचमुच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये एक मार्केट बनकर रह गया आज की डेट में? मेरी भी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो शादी करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। तो अब वो उसके लिए क्या उपाय करें? कुंडली तो हम तब मिलाएंगे जब सामने लड़का आएगा, बट अगर लड़का ही नहीं है और हमें कोई अच्छा लड़का चाहिए, तो उसके लिए क्या उपाय? ये करके देखिए, द्वादशी के दिन मैंने पूरा डिटेल दे दिया है, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो जैसे कुछ लोग हैं, वो किसी एक करियर पाथ पे लगे हुए हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, और अगर वो उनकी कुंडली में वो चीज नहीं लिखी है, तो क्या तब भी वो चीज अचीव कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं वो लोग? जी बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जैसे राहु केतु, मंगल और शनि, तो इनके कोई ऐसे रेमेडी या कोई उपाय हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए ही उस मतलब रेमेडी को बताता हूँ। मैं कोई फेक रेमेडी आपको नहीं बताऊंगा। आज के समय में हम एक वैसा पवित्र रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? परम पिता परमेश्वर भगवान शिव, जो अंत भी हैं और आदि भी हैं, सब कुछ हैं, फिर वो सब कुछ जानते हुए भी, सब चीज का पता होते हुए भी माता सती को क्यों नहीं बचा पाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो प्रश्न है, यही दर्शन देगा समाज को। राधे राधे दोस्तों, मैं ट्रू शर्त पर लेकर आया हूँ एक और नई पॉडकास्ट सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर सवाल उठाने वाले लोगों पर और ऐसी ही कुछ कुंडली से जुड़ी हुई रेमेडियों पर, जिसमें मेरा सहयोग देने वाले हैं अवंतिका जी और शिवप्रिया जी। यश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत ही गहराई से चर्चा करने वाले हैं। कह सकते हैं कि एक तरीके से कि ये एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, ये एक महाकुंभ है पॉडकास्ट का। क्यों? जिस प्रकार से समुद्र मंथन में अमृत की कुछ बूंदें छलकी थी, उन जगहों पे महाकुंभ मनाया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आज के इस पॉडकास्ट में हमें ज्ञान की वर्षा होने वाली है, ज्ञान की गंगा बहने वाली है। इसीलिए मैं कहूंगी कि ये एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, ये एक महाकुंभ है, ज्ञान का महाकुंभ है। तो इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे और विस्तार में जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सी मिथ सोसाइटी में बनी हुई है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मार्केट में हैं आज की डेट में, और सबके अपने अपने मत हैं। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि किस एस्ट्रोलॉजर्स की बात हम माने और किसकी ना माने। बहुत से लोगों का तो विश्वास भी नहीं एस्ट्रोलॉजी पर। तो उसी से रिलेटेड कुछ विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और अवंतिका जी भी मेरे साथ हैं, तो इनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम अवंतिका है, और जैसा कि आज शिवप्रिया जी ने कहा, मेरे बहुत सारे सवाल हैं
और मैं वो सब पूछने वाली हूँ। मैं बहुत सारे सवाल लेके आई हूँ, करियर से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, और बहुत सारी हम अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यश जी, शुरू कर दें हमारा प्रोग्राम आज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी का, जिन्होंने भारत श्री, नेशनल आइकन अवार्ड और कई अवार्ड जो बहुत एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं पहले ही जीत चुके हैं, और पता नहीं कितने अवार्ड भगवान इन्हें जिताने वाले हैं, ये तो यही जाने। हर्षित जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। तो हर्षित जी, मैं आपसे पहला प्रश्न जो करना चाहता हूँ वो ये है कि लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स और बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटीज़ एस्ट्रोलॉजी को बहुत काउंटर करते हैं, कहते हैं एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये कैसे कोई बता सकता है किसी का भविष्य या कुछ भी। तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, या इन लोगों को क्या चीज़ है जो समझनी चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए या मतलब इस प्रकार के सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी पे सवाल उठाते हैं या हमारे मतलब सनातन संस्कृति पे सवाल उठाते हैं। तो देखिए, ऐसी संख्या बहुत लोगों की है। वास्तव में अगर हम देखा जाए तो हम किसी भी विषय में बात करें तो अल्पज्ञानी भी बहुत हैं और ज्ञानी भी बहुत हैं। ज्ञानियों का गुण है मौन रहकर समाज का भला करना, या जो है अपना आशीर्वाद देना, या विद्या या ज्ञान के प्रवाह को बढ़ाना, उससे लोगों को लाभ पहुंचाना, समाज का हित करना। और जो मतलब इस प्रकार के अल्पज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं तो वो क्रिटिसाइज़ करके वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में, मेन फ्रेम में लाना चाहते हैं, जबकि उसका उनको ज्ञान नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले मतलब हम अगर बात करें अपने जो आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग में भी ऐसा है कि हम मेडिकल साइंस हो गया, ये जो वर्तमान समय की देखिए अभी चंद्रयान की मतलब जो है हमारे से यहाँ जो हुआ, चंद्रयान 2 हुआ था शायद, है ना। तो उसमें भी देखिए कि बहुत लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न उठाया, बल्कि वो वैज्ञानिक गतिविधि थी, उसके बाद भी उस पर प्रश्न उठा। अब हम एस्ट्रोलॉजी पे सवाल उठा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट हम अपने ज्ञान के जो मूल हैं, हमारे वेदास हैं, और वेदों का जो छठा अंग है, जो शाश्वत है, जिसका प्रमाण है, जिसके ज्ञान के आधार पे आज भी हम अपने संस्कारों में उसको प्रयोग में लाते हैं। हर वेद में ये मान के चलिए संस्कार से लेके, तिथियों से लेके, एस्ट्रोलॉजी की हर एक गणना का प्रमाण मिलता है। उसके साथ साथ उन गणनाओं से व्यक्तियों का, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। और ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने, जिसका आपने नाम लिया, क्या नाम लिया था आपने? ध्रुव राठी। हाँ, ध्रुव राठी। नहीं, देखिए ओशो की तो मैं सब्जेक्ट आगे बात करूंगा, जैसे उनके बारे में बता रहा हूँ, ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव का काम क्या है? ध्रुव के पास अपनी कोई विद्या है? ध्रुव के पास अपनी कोई शिक्षा है? नहीं, बिल्कुल। ध्रुव के पास अपना कोई ऐसा स्वयं के द्वारा निकाला हुआ या किसी गुरु से सीखी हुई या आशीर्वाद प्राप्त हुआ कुछ ऐसा है? उनका एक मतलब सिंपल से सिस्टम है कि हमारा जो देश है, वो हमारा जो महान भारत है, यहाँ पे हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक मतलब चीज़ें हैं या जो भी विधाएं हैं, उनके प्रति हमारी एक विशेष आस्था है। और कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को मेन स्ट्रीम, मेन फ्रेम में लाना चाहते हैं, भले उनको लोग नेगेटिव रूप में देखें, तो वो ये कहते हैं। अब आप ये बताइए किस आधार पे वो एस्ट्रोलॉजी को स्कैम बता रहे हैं? आपने वो आधार तो दिया नहीं, सिर्फ आपने उसकी बात की। क्या हम ऐसे बताने को, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो दसियों लाख फीस लेते हैं और एजुकेशन की जो भी डिग्रियां बांटते हों, उसके बाद लोग बेरोजगार लोग घर पे बैठे हैं, बेरोजगारी लेके घर पे बैठे हैं। ऐसे तमाम मेडिकल साइंस में मतलब मेडिकल कॉलेज हैं जो मतलब दसियों, बीसियों, 50 लाख रुपए ले लेते हैं, व्यक्ति ठीक नहीं होता, क्या उसकी गारंटी है? हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्ञान है, वो विद्या है, उसमें किसी से धन की कामना या धन की कोई मतलब मांग नहीं है, मगर क्या है कि जिसका कोई एक कहते नहीं कि ब्रांड नहीं है, जिसके पीछे लोग खड़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो सनातन में ये एक विश्वास है कि हमको किसी से लड़ना नहीं है, हमको वो प्रवाह देना है, ज्ञान देना है, ज्ञान से लोगों का भला करना है, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी किसी का बुरा करना नहीं सिखाती है, ये सबसे बड़ी बात है। और जब ये मूल को हम जानेंगे तो इन जैसे तमाम लोग हैं, भाई आप भी जानते हैं कि शुरू से देव, दानव, मनुष्य सभी हैं। दानवों का क्या काम है? देवताओं को परेशान करना, मनुष्य के साथ खिलवाड़ करना, और इस प्रकार की शक्तियों का उपयोग करके मतलब जो ये मान के चलिए जो सामंजस्य है उसको बिगाड़ना। तो इसलिए मैं और किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ, मगर ये आप जान लीजिए कि हर सनातनी का ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी संस्कृति के लिए जागरूक हो जाए,
और उसको समझे। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष की शुरुआत ही ज्योति से हुई है। और ज्योति किस लिए होती है? वो आपके भीतर के, आपके जीवन के अंधकार का नाश करती है। ये है एस्ट्रोलॉजी। कभी आपने सुना है कि ज्योतिष से किसी का नुकसान हो गया? हाँ, ज्योतिष को बताने वाले कभी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ बता देते हो या कर देते हो। ये तो भी आप देखते होंगे शिक्षण संस्थानों में, भाई मान के चलिए किसी शिक्षक ने कोई ऐसी गलत चीज़ पढ़ ली या उस समय उसको वो चीज़ याद नहीं है तो उसका बखान कर दिया या उसके बारे में थोड़ा सा गलत तथ्य दे दिए। लेकिन ये मान के चलिए कि शिक्षा प्रणाली पे, या हम कह सकते हैं कि उस शिक्षा पर ही सवाल उठाना, प्रश्न चिन्ह उठाना, ये गलत होगा, सर्वथा गलत होगा। जैसा कि आपने कहा कि ध्रुव राठी के पास गुरु प्रदत्त कोई भी चीज़ नहीं है, उसने किसी से भी कोई शिक्षा नहीं ली, कोई दीक्षा नहीं ली, पर जाना माना नाम ओशो, जिनके पास गुरु दीक्षा भी है, जिनके पास शिक्षा भी है, स्वयं अर्जित ज्ञान भी है। ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो शायद ओशो ने ना पढ़ी हो। फिर उन जैसे पढ़े लिखे लोग और उन जैसा धर्म के जानने वाले लोग भी एस्ट्रोलॉजी पे सवाल उठाते हैं, तो वो भी तो गलत हो। अब आप ये बताइए कि वो गलत है या सही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा इस मतलब जो है प्रश्न से या इस विषय से। ओशो को हम लोग कहते हैं कि सदी का महान दार्शनिक। वास्तव में दर्शन क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं? दर्शन का मतलब समझना होगा। आज हमारे मतलब जो आधुनिक युग है इसमें हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे लोग हैं, कहते हैं जाइए भगवान राम के मंदिर के दर्शन कर लाइए जाके। तो वहाँ जो मूर्त बैठी है उसके दर्शन हमको नहीं करने हैं। हमको जो अपने जीवन को जहाँ लेके जाना है उसमें जो नाव बन सके, जो आधार बन सके, वो आधार हम लाए कहाँ से? इसलिए हम कहते हैं, वो हमारे पेरेंट्स जो हमारे बुजुर्ग सिखा के गए थे कि जाना तो प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेना, बजरंग बली के दर्शन कर लेना। यहाँ से दर्शन शब्द मतलब ये मान के चलिए शब्द उत्पन्न हुआ है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। जब हम प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, जो स्वयं अवतार हैं, अवतार होने के बाद उन्होंने कहीं अपने अवतारीकरण का दुरुपयोग नहीं किया। आज आपके पास कुछ पैसा आएगा, कुछ शोहरत आएगी, कुछ शिक्षा आएगी, तो आप अहंकार में विलिप्त हो जाएंगे, आप एक अपनी भावना सबसे मुख मोड़ लेंगे। लेकिन वो अपना मित्र किसको बनाते थे? निषाद राज को, जो उस समय एक कहा जाता है कि हाँ भाई वो एक क्षेत्र के सिर्फ स्वामी मात्र थे। निषाद राज को मित्र बनाते हैं, अहिल्या को मतलब का उद्धार करते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं। ये दर्शन है। और ये ओशो ने अगर ये दर्शन नहीं पढ़ा, इस दर्शन को मान्यता नहीं दी, वो नहीं समझ पाए, तो मैं ओशो को दार्शनिक नहीं मान सकता हूँ। वो एक क्रिटिसाइज करने वाले एक बड़े व्यक्तित्व के या मतलब बहुत बड़े जनाधार के, जैसे बहुत बड़े जनाधार के वर्तमान समय में कई सारे पॉलिटिशियन हैं, तो क्या मैं कह दूंगा कि अगर उनका जनाधार बड़ा है तो क्या उनकी बातें सही हो जाएंगी? एक खराब वीडियो को, एक खराब रील को अगर लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो रील सही नहीं हो जाएगी। उसका विषय कैसा है ये महत्व रखता है। अब आपने जैसे ओशो के बारे में बात की कि एस्ट्रोलॉजी पे सवाल उठाया। ओशो का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ जितने भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई, वो बुद्ध के जीवन पर बताई। उनका जो जितना भी ज्ञान था वो बुद्ध के जीवन पे आधारित था। आपने कभी ये प्रश्न उठाया कि बुद्ध के पास किसके मैसेजेस आते थे? जब वो एक मतलब समझ लीजिए शिक्षा अवस्था में थे, विद्यार्थी अवस्था में थे, जब वो शिक्षण ग्रहण कर रहे थे, तो लोग बताते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी पुस्तकों में पढ़ा है, देखा तो नहीं है, तो बताते थे कि देवास मैसेज आते थे। उनके जो मतलब शुरू से उनकी जो स्थिति थी वो वैराग्य की तरफ थी, तो वह वैराग्य का उनके हृदय में भाव जगाने वाला कोई तो तत्व होगा। बिना आधार के कोई उत्पत्ति नहीं होती है, ये आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मान लीजिए। और बुद्ध का जो दर्शन था वो मुक्ति का दर्शन था, दुखों के नाश का दर्शन था। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान राम को मत मानिए, कृष्ण को मत मानिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि परशुराम को मत मानिए, ये मिथ्या है। ये ओशो ने अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, बहुत आसान होता है किसी के साथ चलना और किसी के से लड़ लेना, बहुत आसान होता है। साथ चलेंगे तो उसके व्यक्तित्व को ये मान के चलिए धारण करना पड़ेगा या उससे समझौता करना पड़ेगा। और लड़ना तो तुरंत हो जाता है, जैसे किसी आप भूमि भवन या मकान को बनाते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन तोड़ने में बहुत कम समय लगता है। तो किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, नेगेटिव बोलना बहुत आसान है। जो बुद्ध का जो आप स्वरूप देखेंगे तो बुद्ध ने जीवन भर तप और तपस्या की,
किसकी तपस्या की? ओशो ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। मैं जो ओशो के दर्शन और वक्तव्यों से मैं मतलब ये मान के चलिए सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अलग अलग प्रभाव से बातें की हैं। उन्होंने मतलब जिस भी सब्जेक्ट पे बातें की उस सब्जेक्ट का कभी तथ्य नहीं दिया। उन्होंने राम के चरित्र पर एकदम से सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि राम का जो युद्ध जीतना था, राम और रावण के युद्ध की जब बात की, आप सोच के देखिए, कुछ तो राम में ऐसा होगा जो उसके शत्रु, जिसका राम ने उसी समय वध कर दिया था, उसको हम आज भी जला रहे हैं। कुछ तो होगा उसमें बुराई और राम में अच्छाई। तो हम राम की अच्छाई को आत्मसात करेंगे या रावण की बुराई को आत्मसात करेंगे? ओशो क्या कहना चाहते थे? क्या रावण की बुराई को आत्मसात किया जाए? और हम जो दर्शन देंगे समाज को, वो किस समाज का दर्शन देंगे? हम चाहेंगे हमारा जो संतान है वो राम जैसी हो, कि वो मतलब अपने पिता का, अपनी सौतेली माँ का जो है एक वचन पालन करने के लिए अपना राजपाट न्यौछावर करे। हम ऐसी संतान चाहेंगे ना? हम कृष्ण जैसा संतान चाहेंगे कि जो हर जगह, हर मतलब क्षेत्र में निपुण हो, युद्ध नीति से लेके प्रेम को जानता हो, धर्म को जानता हो, अपने कर्तव्यों को जानता हो, और ज़रूरत पड़े तो मतलब बिना शस्त्र उठाए समस्त अधर्मियों का संहार कर दे। तो हम ऐसी धारणा लेके चल रहे हैं और हमारे समाज में इसी धारणा का उदाहरण है। ओशो जैसी धारणा सुनने में अच्छी लगती है, अपनाने में अच्छी नहीं लगती है। जी बिल्कुल। मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल नहीं कहूँगी, एक मेरी भावना है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और मैं उससे बात करी थी कि आज मेरा एक शूट है, तो मैं एक गुरुजी से, एक पंडित जी से बात करने वाली हूँ, आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ही वॉज लाइक कि हम नहीं मानते यार एस्ट्रोलॉजी पे। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि यार हमने भी बहुत फ़ोन करके बहुत पूछा है, हमने बहुत लोगों से मीटिंग की है, लेकिन उन्होंने जो बताया ना गलत बताया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करते हैं, उनसे जानकारियाँ लेते हैं, लेकिन उनके प्रेडिक्शंस उनके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं और बहुत सी चर्चा हमने की हुई है, पहले भी की हुई है और इतनी सारी वीडियोस बनी हुई है, तो कुछ लोगों के मन में आज भी ये सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी क्या सचमुच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये एक मार्केट बनकर रह गया आज के डेट में? और जिन लोगों का ये मानना है कि पंडित जी ने हमें सही नहीं जानकारी दी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सभी लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके जिस आप स्थान से मतलब बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से, वहाँ बहुत सारी शैक्षिक संस्थानें हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ये मान के चलिए कि वहाँ सभी का शिक्षण जो है वो मतलब अव्यवस्थित है या बेकार है या मतलब वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि हाँ कहीं मतलब सिर्फ पासिंग मार्क्स वाली एजुकेशन दी जा रही है, कहीं टॉप कराने की एजुकेशन दी जा रही है। वो विद्यार्थी और शिक्षा देने वाले दोनों पर निर्भर करता है। विद्यार्थी पे इसलिए निर्भर करता है कि उसने शिक्षा लेने वाले जो अपने गुरु का चयन किस प्रकार किया है। सबसे पहले हमको ये जानना है, जब भी हम एस्ट्रोलॉजर को मतलब से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी वो डिटेल बताइए जो उसको आपसे मतलब एस्ट्रोलॉजिकल जो कंसल्टेशन देने के लिए जरूरी हो। जैसे हर एस्ट्रोलॉजर्स के नीचे लिखा होता है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर या वो अपना वो तो उनका इंट्रोडक्शन हो गया। आप उनको वो ज़रूरत वाली चीज़ें दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ दी, तो वो समय के आधार पर गणनाएं करेंगे कि किस समय कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र किस राशि पे से बिलोंग कर रहा था। आप उसको स्थान का मतलब वो दीजिए, डिटेल दीजिए, आप वो जो समय है वो दीजिए। ये तीनों चीज़ आप दीजिए। आप ये मत बताइए मैं इस समस्या से जूझ रही हूँ, मैं ये मतलब एजुकेशन लेना चाह रही हूँ, या मैं मतलब ये कार्य सोच रही हूँ आगे जीवन में करने के लिए। फिर जब आपने एक डायग्राम उनको बनवा दिया कि वो एक स्केच तैयार हो गया जिसको कुंडली कहते हैं, तो वो जब लग्न कुंडली, तो जब लग्न कुंडली उनके पास आ गई, पूरी आपकी डिटेल आ गई, जैसे वो सिंपल वो इसी तरीके से है जैसे कोई बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न हुई, तो आपका इतना दायित्व है कि आप ब्लड सैंपल उस जो है डायग्नोसिस सेंटर पे आप दे दीजिए। अब वो डायग्नोस करके क्या बता रहे हैं आपको, वहाँ पे ऑथेंटिसिटी पता चलती है। वहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजर की सक्षमता, शिक्षा और उसका ज्ञान पता चलेगा, जब वो बिना किसी आपके बारे में जाने आपको सब कुछ बताएंगे। आपके भूत के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में, आपके भविष्य के बारे में। और जब वहाँ पे सफलता मिले तब आप एक स्टेप पार करेंगी, खाली वो आपका होगा एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आपने सही प्राप्त किया। उसके बाद
आपको उनके ट्रीटमेंट पे आना पड़ेगा। अगर आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए, समस्या जानिए भी उनसे और समाधान भी उनसे लीजिए। मगर अगर ऐसा आपके साथ हुआ दुर्भाग्यवश कि आपको ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला जो आपको सही ज्ञान नहीं दे पाया, आपके बारे में सही जानकारी ना दे पाया, तो जैसे कि आप एजुकेशन सेंटर में होती हैं कि आप जहाँ फेल हो गई तो उस कोचिंग सेंटर को छोड़ दिया, आपने दूसरी तरफ मुख कर लिया जहाँ बड़ी उपलब्धि सुनने में आया है, या एक्चुअल के वहाँ के लोग बताते हैं कि नहीं मैं तो भाई बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में और ये सर से मैंने एजुकेशन ली और हमको बहुत अच्छा वहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये एकदम सिंपल सी चीज़ है। यहाँ हमारे लिए हम स्वतंत्र हैं, हमारे लिए चयन के बहुत सारे समझ लीजिए क्षेत्र हैं हम। और ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, टैरो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर आप ज्ञान के सागर से स्पर्श करना चाहते हैं, ज्ञान के सागर के समीप जाना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अपने अंदर मतलब समाहित कीजिए और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़िए जी। क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, वहीं से सारे सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे जी कि अभी जो लोगों के मन में एक चीज़ बैठी हुई है, जी जैसे आपने कहा कि जो बहुत ही अच्छा जिसका एजुकेशन रहा हो जी और किस तरीके से उसने ज्ञान लिया है, जी वो तो ओरिजिनल बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन अभी जो एक आम जनता है, हमारे जो ऑडियंस होते जी हैं, जी उनके मन में ये चीज़ बनी होती है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम टेलीविज़न की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, जी तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों के मन में ये होता है कि हाँ इसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। ये मैं एकदम कड़वा सच बोल रही हूँ जी जी कि इसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। हमने जैसी सर्च किया टॉप लिस्ट पर जिसका नाम आ गया, जी हाँ ये इनका प्राइस भी कॉस्टिंग ज़्यादा है, हाँ मतलब ये अच्छा है। अच्छा, हर एस्ट्रोलॉजर का और हर किसी का कंसल्ट करने के जो चार्जेस होते हैं, जो जी। मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, सबके अलग अलग होते हैं। जी कोई 200 में ही आपकी कुंडली देख लेगा और कोई तो सीमा ही नहीं 2 है। लाख जी। तो लोगों का एक ये माइंड सेट बना हुआ है कि जो चीज़ जितनी महंगी होती है वो उतनी क्वालिटी वाली होती है। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आप सोशल मीडिया से जहाँ से इम्प्रेशन आपको मतलब लगता है इम्प्रेस होते हैं, तो वहाँ पे आप वो रील देख लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, उससे समझकर आप लाभ ले लीजिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्योरिटी है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप जब किसी के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मतलब डिफेक्टिव मिलेगी या आर्टिफिशियल मिलेगी, क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं जो कुंडली आपको व्हाट्सएप पे बन के मिल रही है उसके वो सॉफ्टवेयर बेस आपको मिल गई है, या जो कंसल्टेशन आपको दिया है वो खाली किसी और पीछे बैठे हुए बैक डोर पे व्यक्ति ने दे दिया है। ठीक उसी प्रकार कि आप के आम आपको पसंद है और आप लोग देखती होंगी जो टीवी सीरियल में ऐड आता है कि वो किसी एक्ट्रेस का की ब्रांडिंग करा दी और वो आम का रस जो ठंडा करके वो सेल कर दिया जाता है उसको बहुत अच्छे से पीते हैं और अपने बागों में लगे आम को आप नहीं खाते हैं जो एक्चुअल में ओरिजिनल हैं, जो समझ लीजिए लाभकारी हैं, नेचुरल हैं, और आप उस वो क्या कद्दू का रस होता है क्या होता है उसमें मिला के वो बहुत अच्छे से पीते हैं, जो कि आपका लीवर भी डैमेज करता है। ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा। जब आप इस सोच को ज्ञान मतलब अगर आपको ऐसे मिल रहा है, मानिए जैसे आपने व्यूज़ और टॉप एस्ट्रोलॉजर सर्च करके तो उनके जो मतलब लेख हैं उनको पढ़ लीजिए, उनके जो मतलब ये मान के चलिए कि जो वीडियोस हैं उनको देखिए, आपके पास समय है पूरे अच्छे से देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं तभी उनमें शक्ति है। आप देखेंगे तमाम ऐसे हमारी भारत भूमि दिव्य भारत है हमारा, यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ के संत महान हैं। ये नहीं है कि जिनका प्रवचन बहुत अच्छा चल रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं, वही ये मान के चलिए ज्ञानी है। आपको अपने घर के पास, आपको अपने तीर्थ स्थानों में, आपके क्षेत्रों के पास ऐसे तमाम संत महाज्ञानी मिल जाएंगे जो इन सब चीज़ों से दूर हैं, जो जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, ये माया है। वो जान रहे हैं कि ये माया का स्वरूप है, और जहाँ माया इन्वॉल्व होगी वहाँ ऐसी चीज़ें होंगी ही कि व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, और उस भ्रम के रास्ते पे क्या मिलता है आप भी जानती हैं। तो मेरा आपसे अब एक सवाल है जी। जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई जॉब नहीं मिलती है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। तो उनके लिए आप कुछ उपाय बता सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनके ग्रहों में क्या परेशानी दिक्कत चल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं अपने धर्म का पालन करते हुए आपको उत्तर दूं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरा धर्म है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा धर्म है एस्ट्रोलॉजी के विषय को या उसकी यात्रा के साथ बढ़ना। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो
व्यक्ति की लग्न कुंडली होती है, जन्म लग्न कुंडली, तो उसका जो पंचम भाव होता है वो शिक्षा भाव होता है। कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा से संबंधित समस्या उसके जीवन में चल रही है, रुकावटें आ रही हैं, या मतलब वो नहीं लगातार मतलब कंटिन्यू कर पा रहा है, तो वो अपने पंचम भाव के स्वामी का जो है समझ लीजिए उपाय करे। जो भी उसके पंचम भाव का स्वामी है वो अपनी कुंडली दिखाए। सबसे पहले तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो जो आपकी समझ लीजिए स्ट्रेंथ है वो पता चलती है, जो आपकी वीकनेस है वो आपको पता चलती है। और जब वीकनेस पता चल जाती है तो आपको ये चीज़ मतलब महसूस हो रही है कि हाँ भाई ये कमी है, आप ये सुधार कर लेंगे, वही आपकी स्ट्रेंथ बन के खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए एजुकेशन भाव जो 5th हाउस है उसके लॉर्ड को मजबूत करें। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है, अगर आपके पास ऐसी समस्याएं हैं कि भाई नहीं मेरे पास कुंडली बन पाई, नहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं, या हमारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मिस हो गया, तो ज्ञान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः, ये बीज मंत्र है, इसका जाप करिए। आप देखेंगे मतलब इतनी जल्दी ये बीज मंत्र जो हैं वो रिजल्ट देते हैं कि मन भी एकाग्र हो जाएगा और आपका शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और एक स्वयं मतलब समझ लीजिए भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएंगे। शिक्षा के प्रति आपका लगाव जरूर बन जाएगा। जब गुरु ग्रह के तत्व को आप अपने शरीर में जगाएंगे तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि वो गुरु आपको ब्लेसिंग्स दे देंगे। और बहुत लोग ये पूछते हैं कब से करना है, कौन से टाइम पे करना है, तो यही है कि आप सप्तमी को करिए, जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उससे ये रेमेडी स्टार्ट कीजिए, ये उपाय करना शुरू कीजिए। आपने कहा कि ओशो ने किसी भी चीज़ को नहीं समझा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोला। उन्होंने जिसको समझा वो बुद्ध थे, बुद्ध को समझा। पर आजकल बहुत सारे लोग हैं जो तुलसीदास जी को और ना जाने कितने लोगों को ऐसे ही गालियां दे देते हैं कि उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुलसीदास जी बोल रहे थे, और तुलसीदास जी कैसे बता सकते हैं कि सूरज की दूरी इतनी है? उनके पास कौन सा पैरामीटर था? जी सूरदास अंधे थे तो उन्हें भगवान कैसे दिख गए? लोग बाग इतना काउंटर करते हैं। तो जब ये लोग बोलते हैं तो एक्चुअली में हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कोई सूरज को कैसे नाप सकता है, कोई अंधा भगवान को कैसे देख सकता है? तो आपको नहीं लगता कि ये बातें कहीं ना कहीं तक सच हैं, इसीलिए लोग बागों को असलियत लगती है? देखिए वास्तविकता ये है कि जब तक कि हम किसी मतलब यात्रा पे अपना पग नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम उस यात्रा के पे क्या क्या मिलेगा या उस यात्रा पे क्या क्या है हम नहीं जान पाएंगे। हम मतलब ये मान के चलिए जब हम कोई चाइनीज़ व्यक्ति हमारे बगल में आके बैठ जाएगा और दो लोग चाइनीज़ लोग बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी भाषा के आधार पर बात कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे उनकी क्या भाषा है, वो बात हमारे ही विषय में कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी भाषा के आधार पे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमको उस भाषा का ज्ञान नहीं। आपको त्रिकालदर्शी होने का ज्ञान है नहीं है ना? आपको परमात्मा की क्या शक्ति है, परमात्मा हमको कहाँ से उत्पन्न किए हुए हैं, ये सृष्टि, ये जगत, ये महामाया और ये यूनिवर्स किसके आधार पे है? हर वस्तु का कोई ना कोई आधार है, जन्मदाता है। आपका जन्म ऐसे ही तो हुआ नहीं, आपके जन्मदाता आपकी माता और आपके पिता हैं, आपके माता पिता का जन्मदाता आपके बाबा और आपकी दादी हैं, तो मतलब नानी है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर मतलब जो है मतलब चीज़ का होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है उसका कोई आधार है। जब इस यूनिवर्स को वो कैसे मतलब मान लेंगे कि हाँ इतनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी लोक है, इतना बड़ा सौरमंडल है, इतनी बड़ी गैलेक्सी है, उसको कोई ना कोई तो एनर्जी दी है। आपको मतलब ये मान के चलिए दिल्ली में आप हैं, दिल्ली से आपको जो है नोएडा या नजीबाबाद जाने के लिए आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलाते हैं, कितनी देर चलती है? जितना फ्यूल डलाते हैं उतनी देर ना। ये ऐसे ही तो कोई इसको ऊर्जा दिए नहीं है ना, इस जो है सृष्टि को ऐसी कोई ऊर्जा नहीं दे रहा है, कोई ना कोई तो ऊर्जा दे रहा होगा तभी ये चलायमान है। तो हम क्यों ना अपने हृदय में ये मान के चलें कि आज से हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो महाज्ञानी थे, जिनके तथ्य आज वास्तविकता में मतलब समझ लीजिए बदल रहे हैं। आज प्रमाण उन्होंने तो कह दिया, प्रमाण नासा दे रहा है। हमारे यहाँ बताया गया है कि जो क्या बोलते हैं हमारे भगवान श्री हरि विष्णु का जो मतलब ये मान के चलिए वाराह अवतार हुआ था, तो वो पृथ्वी को ले जाके किसी सागर में, क्षीर सागर में छुपा दिया गया था। तो तमाम लोग इससे पहले प्रश्न करते थे कि पृथ्वी के अंदर जो समुद्र है उसमें पृथ्वी को कैसे छुपा देंगे। आज देखिए नासा ने अभी जल्दी रिपोर्ट आई है, उसने ये ओपन किया है कि ऐसा सागर है कोई जो मतलब धरती से ना जाने कितना बड़ा है।
तो हमने वहीं के बारे में बताया था। हमारी अपनी शब्दावली है, हमारी अपनी भाषा है, हमारी अपनी संस्कृति है, सनातन है, और जो कि शाश्वत है, जो सबसे मतलब पूर्ववर्ती है, और जो समझ लीजिए अनंत है। हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं सूर्य की पूजा क्यों करते हो? अरे आप भी करिए भाई, सूर्य की पूजा इसलिए कीजिए क्योंकि सूर्य आपको भी ऊर्जा दे रहा है, हम ही को नहीं दे रहा है। लेकिन हम संस्कारी हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं, इसलिए हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हम सूर्य की, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, हम माँ धरती की पूजा कर रहे हैं, हम नदियों की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना शुरू से दर्शाई गई है, हमारे ये अंदर ये भावना शुरू से दी गई है। आप जो पाश्चात्य संस्कृति के वर्तमान के लोग हैं, जो या आधुनिक युग में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं, वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का, हमारे उपनिषदों का सम्मान कैसे कर पाएंगे? वो इसके ऊपर से प्रश्न करेंगे, क्योंकि मुंह छुपाने का कार्य वो कर रहे हैं, वो आंख मिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए। पर आपने कहा कि जिस रास्ते पर आप चलोगे उस रास्ते का ज्ञान हो। जी आप ही लोगों में से एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं जी, ठीक है, जिन्होंने तुलसीदास जी को अभी कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा के लिए काउंटर किया था कि उन्होंने जो भी हनुमान चालीसा में लिखा है उन्होंने हनुमान चालीसा बदलने की कोशिश की थी। तो अब तुलसीदास जी बड़े हैं या वो धर्म पर रास्ता चला हुआ, जो भी वो धर्म पर रास्ते पे चले हुए वो धर्मगुरु हैं या वो बड़े हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है वो वास्तव में धार्मिक ज्ञान का प्रश्न है, ठीक है, वो हमारी सनातन संस्कृतियों की विधाओं का प्रश्न है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, बात को थोड़ा सा मतलब डीपली समझिएगा। मेरा जो धर्म है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो भगवान शंकराचार्य ने दिया है। आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे तो उसका जो मॉनिटर है या उसका जो मतलब प्रिंसिपल है, आप उससे उस उत्तर का जवाब लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं वो धर्म को ज़्यादा बेहतर जानेंगे। यदा कदा कहीं चिन्हित 4 गुरु नहीं जानेंगे, जो किसी राजनीतिक पार्टी के पोषित व्यक्ति हैं वो नहीं जानेंगे। मैं नहीं जान रहा हूँ किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, शायद वो वास्तविकता में ज्ञानी भी हों, उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी या किसी के भ्रम में या किसी को समझाने पे ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। मैं उनके ज्ञान पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो शाश्वत चीज़ें चली आ रही हैं, मैं शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आपने शायद उस संबंध में भी पूछा है कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे भी प्रश्न उठा था। इस पर प्रश्न उठाया, ये तो है ही, ये तो बहुत लोगों ने उठा दिया, बहुत बड़े धर्मगुरु। पर हनुमान चालीसा में वर्ड्स चेंज करने की बात की थी एक बहुत बड़े धर्मगुरु ने। जी नहीं, तो मैंने उसका उत्तर आपको दे दिया है कि जो वास्तविकता में जो हमारे जो भारतवर्ष है, तो यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि ये सनातनी जो है स्थान है, तो यहाँ के जो मुखिया हैं वो हमारे शंकराचार्य भगवान हैं। वो उन शंकराचार्य भगवानों के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है वही वक्तव्य अंतिम वक्तव्य है, उसको वही मतलब समझ लीजिए फाइनल डिसीजन या फाइनल जो है टर्म्स उसी को समझा जाए। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो मेरा मतलब समझ लीजिए सागर की एक बूंद का ज्ञान है, उसके आधार पे आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं मैं उसको उत्तर देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। जी, मेरे मन में भी कुछ जिज्ञासाएं हैं। जी, जैसे लोगों के ग्रह नक्षत्र जब खराब होते हैं जी, तो जब वो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं जी, तो सबसे पहले उनके मन में ऐसी जिज्ञासा बनी होती है कि हाँ पंडित जी बताइए, बिल्कुल बताइए आप कि क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी जो होते हैं वो बताते भी हैं कि क्या प्रॉब्लम है जी, और उनका जवाब होता है उपाय बताइए, मतलब बिल्कुल जानते ही कि उपाय बताइए, हमें उपाय जानना है। तो ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक बार जो कुंडली बन गई उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स हो चुकी है। तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? जैसे अगर मेरी कुंडली में कोई दोष है या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं उसे ठीक कर सकती हूँ? बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। इसके एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है मेरे मन में कि कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम को भी ना बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करते हैं कि इसकी तो भाई ये बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, उसी में शनि की 7.5 भी चल रही है, केतु की अंतरदशा भी चल रही है, अब तुम तो देख लो और हाँ इसकी पूजा करवा लो, इतने पैसे लगेंगे। तो कई बार ऐसे भी लोग मिले हैं और कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स है, छोटी मोटी रेमेडीज है, ये आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम एज वेल, हम चेंज नहीं कर सकते। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रश्न है आपका बहुत अच्छा प्रश्न। एक साथ 2 सवाल कर दिए। नहीं, दोनों प्रश्नों का मैं मतलब बारी बारी जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया कि हमारी कुंडली वैसी बन गई,
और उसमें ये दोष है, हम उसको हटा तो सकते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो भी ये प्रश्न है ये थोड़ा सा गलत प्रश्न है। हम कुंडली को मतलब जो है बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि कुंडली का कब की बनी है, जब आपका जन्म हुआ था उस जन्म समय के आधार पे जो ग्रहों की स्थितियां थी उसकी गणनाओं के आधार पे कुंडली बनी है। लेकिन कुंडली हमको मिली कैसे है, इस पे विचार किया आपने? कुंडली हमको मिली है हमारे प्रारब्ध और संचित कर्मों के आधार पे, और उस कुंडली को हम बदलेंगे अपने क्रियामाण के आधार पे, जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे सत्कर्म हैं, और उसके लिए हमको स्वतंत्र छोड़ा गया है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको ये यात्रा कैसे प्रारंभ किया जाए, इस विषय पे चला कैसे जाए, जाना कैसे जाए, ये भी समझ लीजिए। माता पृथ्वी ने स्वर्ण दिया है, वो दुबई में है, भारत में है, रत्न दिए हैं हमारे भारत में, मतलब कई जगह, मतलब पूरी उसमें है। लेकिन रत्न को तराशेंगे आप ही, स्वर्ण को शुद्ध अवस्था में लाएंगे आप ही। वो उससे पहले उसको आप जान नहीं पाएंगे कि वो स्वर्ण की प्योरिटी क्या है। ठीक है, अन्य माँ धरती उगाएंगी, वो आशीर्वाद है, लेकिन उसको पका के खाएंगी आप ही। तो कुंडली आपको मिल गई है, अब आप अपने दोषों को योगों में परिवर्तित कर लीजिए, या आप अपनी जो खराब महादशाएं हैं उनसे अच्छा फल ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी स्वतंत्रता आपको दे रखी है। हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी ज्योतिष है, यूं ही तो नहीं। जो हमारे सुपर साइंटिस्ट थे, हमारे जो ये मान के चले ऋषि मुनि थे, जो मतलब परम ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा जो हमें ये उपहार दिया है, अमूल्य उपहार दिया है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये उपहार इसीलिए दिया कि वो जानते थे कि आने वाले समय में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो चाहे वातावरणीय हो या मनुष्य के भावों की हो। कलिकाल प्रवेश हो गया है, कलिकाल चल रहा है, तो उन्होंने हमको एक बहुत अच्छा अस्त्र दिया है। ये अस्त्र है आत्मशुद्धि का, ये अस्त्र है संस्कार की यात्रा करने का। मैं तो आप सभी लोग बैठे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के हमारे शिक्षा मंत्री को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी को विषय बनाकर लोगों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये सिखाती है कि आप अपने पिता का सम्मान करेंगे तो सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा, आप अपनी माता का सम्मान करेंगे तो चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। और जब भी चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा, ना आप कभी डिप्रेशन में जाएंगे, ना ओवर थिंकिंग करेंगे, ना एंजाइटी आएगी, और ना कोई ऐसे कृत्य या कार्य करेंगे जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। साथ ही साथ सूर्य को बलवान करेंगे तो आपको ख्याति मिलेगी, यश मिलेगी, नाम मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, और सभी के प्रिय आप रहेंगे। तो ये करेंगे कैसे, ये तो कोई नहीं बता रहा है। अब ये है कि ये इसको यहाँ दबा दीजिए, इसको यहाँ से उठा दीजिए। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा लगा। वो चीजें अलग हैं, वो यात्री अलग हैं। अच्छा, ये टोटके भी आते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी में? जी जी बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा है। हमको सुगम और जो शाश्वत, जो मतलब कहते नहीं रथ है, उस पर सवार होकर यात्रा करनी है कि बीच में डगमगा मत जाए। अब मान के चलिए, जैसे बहुत से लोग स्विच वर्ड्स दे रहे हैं, बात समझिए। अब मान के चलिए राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, और व्यक्ति समझ लीजिए उसके मन में मतलब ऐसी अवस्था चल रही है कि भीषण अग्नि पूरे के पूरे वन में लगी हो, तो आप बूंदों से या पानी के छिट्टे मार के आप उस अग्नि को, वन की, उसके मन रूपी वन की अग्नि को, मतलब ये मान के चलिए उसको बुझा नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान की वर्षा चाहिए, तब आप उस जो है अग्नि को शांत कर पाएंगे। उसके लिए आपके उस ग्रह के जो मतलब देवता है उसकी आराधना चाहिए, उसके बीज मंत्र, उससे संबंधित जो मतलब समझ लीजिए उपाय होते हैं उनको करना है। जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जैसे राहु, केतु, जी, मंगल और शनि, जी, सूर्य भी शायद क्रूर ग्रह में आते हैं, जी, तो इनके कोई ऐसे रेमेडी या कोई उपाय हैं जी, जो बिल्कुल करने पर व्यक्ति थोड़ा सा तो नॉर्मल हो सके? निश्चित तौर पर देखिए, मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए ही उस मतलब रेमेडी को बताता हूँ। मैं कोई फेक रेमेडी आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं कोई फेक रेमेडी नहीं दूंगा, मैं कोई ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा कि उसको व्यक्ति करे और निराश हो। देखिए, जैसे आपने कहा कि राहु की रेमेडी, तो जब हम किसी चीज का उपाय जानना चाहते हैं तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि हमको उपाय किस मतलब उसका करना है, उसके तत्व क्या है, वो कैसे प्रसन्न होता है या कैसे वो सरेंडर करता है। तो राहु हमारा जो है मस्तिष्क क्षेत्र है, जो हमारा सर का हिस्सा है वो राहु है। तो राहु हमको जब भी खराब होगा तो वो नेगेटिव हमको मतलब विचार देगा, हमारे अंदर उलझन आएगी, मतलब मानसिक समस्याओं से वो चारों तरफ से घेर देगा।
या किसी ऐसी समस्या में फंसा देगा जो आपको खुद ब खुद मानसिक समस्या देगा। तो इसमें हमको करना ये है कि हमको वो चीज़ें धीरे धीरे कम करनी है। राहु जब भी आपकी कुंडली में खराब हो या राहु की महादशा चल रही हो, 2 चीज़ों से आप कनेक्टिविटी बना लीजिए, एक यात्राओं से और एक प्रकृति से। जब भी आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो राहु खुद ब खुद वो ये मान के चलिए आपका अच्छा काम करेगा, सरेंडर हो जाएगा, या कह लीजिए कि वो उससे विपरीत होके मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। क्योंकि प्रकृति का जो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप में मतलब सरल विचार लाते हैं, सुंदर विचार लाते हैं, क्योंकि प्रकृति का पूरा बेस जो है वो बुद्ध का है। यहाँ समझिएगा पूरी हरियाली बुद्ध से कनेक्ट हो रही है। और राहु उच्च के किस की राशि पे होते हैं? बुद्ध की राशि पे, मिथुन राशि पे उच्च के होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी महादशा चल रही हो राहु की, बहुत खराब परिणाम मिल रहे हो, वो ये 2 चीज़ें करके देखे। साथ ही साथ राहु जो कहेंगे कि वो एक छाया ग्रह है, तो आपको क्या करना है, अगर भाई ये रेमेडी नहीं समझ में आ रही है कि हाँ भाई यात्रा का हमको क्या मतलब सिस्टम बनाए या हम प्रकृति से कैसे जुड़ें। प्रकृति से जुड़ने का मतलब ये है कि थोड़े से आप पेड़ पौधे लाके अपने घर में लगा लीजिए और उनकी देखभाल करिए सुबह और शाम। अच्छा, इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि सुबह नंगे पैर घास के ऊपर हम चल भी सकते हैं हर तरीके से, लेकिन वो शरीर को आप दे रहे हैं। घास के चलने से आपके मस्तिष्क में वो सेवा, वो विचार, वो चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन जब आप यात्रा करेंगे तो तमाम दृश्य को देखेंगे, वातावरण को देखेंगे, वो चीज़ें आपकी चेंज होंगी। तमाम आजकल डॉक्टर भी बताते हैं कि जब हेल्थ बहुत ख़राब होती है तो कहते हैं आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए। वो उन्होंने एक बूंद का मतलब समझ लीजिए जान के वो रेमेडी बताई है, और यहाँ सागर के माध्यम से रेमेडी आपको बताई जा रही है। ये मेरी रेमेडी नहीं है, ये रेमेडी उनकी है जो मतलब एस्ट्रोलॉजी ने, जिनका समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने बनाई है, वो बताया है कि राहु है क्या, प्रसन्न किससे होगा। उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव, उनकी आप पूजा कीजिए राहु के तत्वों के माध्यम से। जैसे आप और लोग ये मान के चलिए रुद्राभिषेक करते हैं, आप जो धूप बत्ती होती है उससे रुद्राभिषेक करिए भगवान शिव का। जो धूप बत्ती का धुआं होता है आप उससे भगवान शिव की आरती कीजिए। अच्छा। क्योंकि वो धुआं है और वो चीज़ें धीरे धीरे जो विचार है मस्तिष्क के, वो धीरे धीरे वो समझ लीजिए उड़ जाएंगे, वो मतलब समझ लीजिए आकाश में चले जाएंगे। और निश्चित तौर पे आप अगर 11 दिन का समय लेके ये चीज़ करके देखेंगे तो राहु आपको खराब परिणाम देने बंद कर देगा। आपके अंदर जो खराब विचार आते हैं, समस्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। ये राहु की बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी। इसी प्रकार जैसे आपने केतु के बारे में बताया, केतु शरीर है, और केतु जब भी आपको समस्या में आए, आप जब भी मतलब ऐसा महसूस हो कि केतु की महादशा आ गई, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि केतु की जो महादशा है वो बुध के बाद आती है। और बुध की महादशा आप जानती हैं, क्योंकि बुध राजकुमार की संज्ञा है बुध को, तो बुध की महादशा में व्यक्ति बहुत निश्चिंत रहता है, बहुत खुश मिजाज रहता है, और उसके बाद एकदम से आ जाती है वैराग्य के स्वामी की महादशा। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि बुध में जॉब लगती है और केतु के टाइम पे जॉब छूट जाती है। तो उसका और ये महादशा और अंतर्दशा दोनों में ये चीज़ हमने बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसका एक रीजन यही है कि बहुत मतलब लेजी होके, बहुत मनमौजी होके व्यक्ति काम करता है। और जब केतु आ गए, अब केतु एक जगह आपको समझ लीजिए चिपका के बैठाल देते हैं, आपके रिलेशन खराब कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं, क्योंकि वो डिटैचमेंट के ही ग्रह हैं जो जॉब छुड़ाएंगे। जो खाली जॉब नहीं छुड़ा रहे हैं, आपके रिलेशन ख़त्म कर देंगे। अगर आप मतलब वो पति पत्नी वाला भी है तो भी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर देवताओं की भी कृपा है। आप एक बंधन सूत्र में मंत्रों के माध्यम से बंधे हैं। नॉर्मल रिलेशन होते हैं तो वो स्पॉइल हो जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है, आपके भाई से, आपके दोस्त से संबंध खराब हो जाते हैं। तो केतु के तत्वों को पहचानिए। केतु आध्यात्म से प्रसन्न होते हैं, आप आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़िए। खासकर केतु हैं एस्ट्रोलॉजी के, समझ लीजिए मतलब कह दीजिए कि उनसे सबसे जो गाढ़ा रिलेशन है उनका एस्ट्रोलॉजी से है। कोई भी व्यक्ति की केतु की महादशा चल रही हो या केतु ग्रह गोचर अवस्था में भी आया है, मानिए आपके लग्न में आ गया तो शरीर में समस्या दे रहा है, छठे भाव में बैठा है तो शरीर समस्या दे रहा है, तो आप क्या करिए, रोज एस्ट्रोलॉजी का चाहे 5-6 मिनट अध्ययन कीजिए। वो विचार सारी चीज़ें जैसे वो होती नहीं आजकल स्कैन हो जाती हैं, या वो मतलब जो नेगेटिविटी है या जो खराब ऊर्जा है वो अपने आप हट जाएगी आपसे। ये बताने में रेमेडी हो सकता है बड़ी कठिन लग रही हो तो सरल रेमेडी भी ले लीजिए। आप केतु के लिए गणेश जी की पूजा कीजिए और चतुर्थी के दिन कीजिए। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उस दिन से आप गणेश जी के 12 नाम
शुरू कर दीजिए। जिसकी भी केतु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, केतु समस्या दे रहे हो, ग्रह गोचर अवस्था में या किसी खराब स्थान पर बैठे हो, तो वो गणेश जी की पूजा प्रारंभ करें। कोशिश करें कि वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से शुरू करें, और कुछ नहीं, उनको दूर्वा जो है अर्पित करनी है। दूर्वा जो है वो अमृत है, वो उनको अर्पित करनी है। तो वो आपके शरीर में अमृत तुल्य जो है वर्क होगा। जो शरीर की व्याधियाँ हैं, रोग हैं, बाधाएं हैं, जो मतलब एक लेजीनेस आ जाता है जब केतु तन में आता है। और जो लोग जैसे इन्होंने स्कैम पे सवाल किया था, एस्ट्रोलॉजी के स्कैम पे, तो जब चीज़ें मैच हो रही हैं, राहु की महादशा आ रही है, आपकी मानसिक अवस्थाएं बहुत ख़राब हो रही हैं, केतु की महादशा आ रही है, डिटैचमेंट का भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, शरीर में लेजीनेस आ रहा है, या व्यक्ति बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, और बृहस्पति शरीर में आ रहा है, तो उसका ज्ञान बढ़ रहा है, उसके रिलेशन बढ़ रहे हैं, उसके जो है भाग्य में वृद्धि हो रही है। तो जो ग्रह एक राशि से दूसरे राशि पे परिवर्तन कर रहे हैं, और वैसे आपके भाव, आपके स्वभाव, आपकी चीज़ें बदल रही हैं, तो जो स्कैम कह रहे हैं ना, तो उनको वो चीज़ मेल करिए, उनको भेजिए और बताइए कि आप कहाँ से ये अनोखा ज्ञान लेके आते हैं, जो हमारे मतलब शाश्वत समझ लीजिए शिक्षण और शाश्वत शास्त्रों पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और वैसे तो कोशिश यही करिए कि उनको जवाब मत दीजिए। पर आजकल बहुत बड़े बड़े यूथ आइकन्स हैं, वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति तो सालों पुरानी है, सहस्त्र सालों पुरानी है, और ये कुछ हजारों सालों की बात कर रहे हैं जी। तो ये भी कहीं मैच नहीं करता कि मतलब आपका कहना ये है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है और धर्म नया है। बिल्कुल। देखिए, वास्तव में धर्म की परिभाषा आप जानते हैं? धर्म के मामले में कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहीं बहुत दूर से चल के आया। जब आप कोई अपनी फर्म बनाएंगे, अपनी कोई सोसाइटी, अपना ऑफिस बनाएंगे, कुछ नियमावली बनाएंगे। कभी आपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया है? उसमें अपने बाईलॉज होते हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र हैं, ये कार्य क्षेत्र हैं। तो हमने जब जीवन की संकल्पना की अपनी धरती पे, सृष्टि पे, तो हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो मतलब सुपर साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने हमको वो संकल्पनाएं दी जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। उन्होंने हमको ऐसे दर्शन दिए, ऐसे हमारे मतलब वेदों के माध्यम से, हमारे दर्शन शास्त्रों के माध्यम से, हमारे उपनिषदों और पुराणों के माध्यम से ऐसी हमारे को कथाएं हमारे बीच दी कि उसका दर्शन करके हम वैसा जीवन जिएं। अगर हम उसका एक मतलब ये मान के चलिए रोम मात्र, कण मात्र भी वैसा जीवन आत्मसात करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए। और आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछिए कि अगर हम राम के दर्शन को, कृष्ण के दर्शन को, हम हनुमान जी के दर्शन को आत्मसात ना करें, तो हम किसके दर्शन को आत्मसात करें? हम ईसा मसीह के दर्शन को आत्मसात करें, ठीक है? या हम मतलब जो है ये मान के चलिए जो नई नई सभ्यताएं या नई नई संस्कृतियां हैं, जो अपने ही लोगों का मतलब ना सम्मान कर पा रही, ना वास्तव में ज्ञान का मतलब समझ पा रही हैं, उन संस्कृतियों को हम मतलब अपने अंदर जो है समाहित करें। जैसे ओझा जी हैं जी, वो कहते हैं कि जब जरूरत हो जी तब राम बनिए और जब जरूरत हो तो कृष्ण बनिए। बहुत अच्छा विचार है उनका। तो किस वजह पे हम इस प्रकार के लोगों को ही आजकल अनुसरण करने की जरूरत है। जैसे ओझा जी हैं, वो बता रहे हैं जब जरूरत हो राम बनिए, जब जरूरत हो कृष्ण बनिए। तो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में, इस दृष्टि में कहा है कि जब आपको मर्यादा में रहना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आत्मसात करके उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए। और जब आपको अपने शत्रु, अपने अंदर के जो मतलब कमियां हैं, उनका नाश करना है, तो कृष्ण का रूप लीजिए। उनका कहना सही है, उनसे मैं प्रभावित होऊंगा अगर उनके स्टेटमेंट में सुनूंगा, समझूंगा। लेकिन जो लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पे जो है कुठाराघात कर रहे हैं, तो उनका स्थान मेरे मतलब दर्शन में या मेरे हृदय में तो नहीं हो सकता। जैसा आपने पहले कहा कि शिवप्रिया जी का क्वेश्चन था ये जी, कि हमारी कुंडली तो पहले ही लिख दी गई है, यस, तो हम उसे बदल नहीं सकते जी, अगर हम देखें तो। जी, तो जैसे कुछ लोग हैं वो किसी एक करियर पाथ पे लगे हुए हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, जी, और अगर वो उनकी कुंडली में वो चीज नहीं लिखी है, जी, तो क्या तब भी वो चीज अचीव कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कुछ कर सकते ऐसी हैं। रेमेडीज कर सकते हैं वो जी, लोग? बिल्कुल। देखो, अचीवमेंट कर सकते हैं। हमेशा ये देखना है कि जैसे कि आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे आपने मानिए कार्य क्षेत्र की बात की कि उनके जो है करियर मतलब अच्छा नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं बढ़ पा रहा है, तो पहले तो वो कुंडली की ही बात कर रही हैं आप। कुंडली के माध्यम से ही देखना जरूरी है कि हमने दशम भाव देखा, यहाँ कार्य क्षेत्र का जो भाव है वो दशम भाव है।
तो हम उसके स्वामी को प्रसन्न कर लें। तो वो क्या करेगा, वो उसका स्वामी है, तो वो हमको उसकी जिम्मेदारी परमात्मा ने, प्रकृति ने उसको उस ग्रह को दी है। तो उसने क्या किया, उसने जो है हमको वो बहुत अच्छी जो है जॉब दे दी, बहुत अच्छा प्रोफेशन का चुनाव दे दिया। लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि व्यक्ति को कुंडली नहीं पता है, तो हम और उससे हाई लेवल पे जाते हैं। जो पूरी जो है दुनिया को समझ लीजिए रोजगार दे रहा है, शनि है। शनि देव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। शनि देव मतलब ये मान के चलिए कर्म योगी जो व्यक्ति बनता है वो शनि देव के ही आशीर्वाद से बनता है। तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ एक काम करें, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके मस्टर्ड ऑयल का एक दीपक नियमित शनिवार को जलाना प्रारंभ कर दें, और कोशिश करें त्रयोदशी से, ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से ये जो है प्रारंभ करें। ये जलाना कहाँ पर दिया? अपने घर की पश्चिम दिशा पे, ये मान के चलिए घर पे, हाँ घर पे पश्चिम दिशा की तरफ एक मस्टर्ड ऑयल का मतलब दीपक, और त्रयोदशी से स्टार्ट करें। जब भी देखें कि त्रयोदशी पड़ी है उस दिन से ये चीज़ स्टार्ट कर दें। अगर वो उनको मतलब इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, माह में 2 बार ये मतलब तिथियाँ आती हैं, और नहीं तो वो सैटरडे से स्टार्ट कर दें, और वो मतलब फिर नियम बना दें त्रयोदशी से स्टार्ट करके वो डेली आप जलाना शुरू कर दिए पश्चिम दिशा की तरफ जो है मस्टर्ड ऑयल का दीपक। जॉब से संबंधित समस्या हो, या आपके अंदर लेजीनेस हो, या आपका काम करने में मन ना लगता हो, एक अलग चीज़ें चल रही हो आपकी लाइफ में, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो इसके परम देवता है। सिर्फ वो आपकी कुंडली नहीं है, वो पूरे संसार के जो भी कार्य क्षेत्र हैं, जो भी कर्मयोगी होने के जो कहते नहीं कि तत्व हैं, वो आपके अंदर जगा देते हैं। और ये सोचना, ये प्रश्न, ये कुठाराघात की दीपक जलाने से, ये चीज़ करने से ये क्या होगा, ये कर्माश है। हम पश्चिम दिशा की तरफ रोशनी कर रहे हैं, तो वो जो दिशा है वो अपना फल देगी, वो हमारे जीवन में दशा हमारी बदल देगी। अच्छा, इस उपाय से रिलेटेड मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। अगर हम अपने, जैसे सपोज हम एक पीजी में रहते हैं या शेयरिंग में रहते हैं, तो एक कमरा है, उस कमरे में 2 लोग रह रहे हैं जो अलग अलग परिवार से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो 2 लोगों की जो एनर्जी है वो हम पर असर करेगी? ये पहला सवाल। दूसरा ये कि आपने कहा कि सरसों के तेल का दीपक हमें जलाना है पश्चिम, मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में, तो क्या मैं अपने रूम में, जो मेरा वेस्ट डायरेक्शन है, मैं वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलाती हूँ, तो उससे मेरे और मेरी रूममेट दोनों के ग्रह पर इफेक्ट करता है, या स्पेसिफिकली सिर्फ मेरे ग्रह पे? देखिए, सबसे पहले तो कोई आप नेगेटिव वर्क नहीं कर रही हैं कि वो नेगेटिविटी फैलेगी, ठीक है। पॉजिटिव वर्क कर रही हैं आप, दीप जला रही हैं, अंधकार का नाश कर रही हैं, ठीक है। पहले तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप पीजी में हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके साथ कोई बंधन है, तो आप कोशिश कीजिए शनि देव के मंदिर में जाके दीपक अर्पित कर दीजिए, जला दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और रही बात जब उसकी एनर्जी आपको क्या इफेक्ट देगी, तो जब भी आप किसी एटमॉस्फेयर की, ये बात होगी एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे प्रवृत्ति या प्रकृति के लोग हैं, वैसा वैसा आपको समझ लीजिए इफेक्ट होगा आपके ऊपर। अगर कोई पॉजिटिविटी वाला व्यक्ति है जो आपके अंदर उत्साह बढ़ा रहा है, आपको मतलब समझ लीजिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी ये मतलब संकल्पनाएं हैं, ये स्थितियां हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में कि जैसे 12 भाव होते हैं, उनमें किसी किसी भाव में 2 ग्रह या 3 ग्रह या 4 ग्रह बैठ जाते हैं, तो उस भाव के वो 4 प्रकार से रिजल्ट मतलब का जो है फलन हो जाता है। 4 प्रकार से रिजल्ट वैसे ही प्राप्त होते हैं। मानिए जैसे सूर्य और शुक्र एक भाव में बैठ गए, अब सूर्य का एक डायरेक्शन है कि धर्म, और जो है शुक्र का डायरेक्शन है काम, तो आधा मन धर्म रहेगा, आधा मन काम में रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ना आप धर्म को पूर्णतः हासिल कर पाएंगे, ना काम को पूर्णतः हासिल कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगा। ये स्थितियां ही बताती हैं कि ये ग्रह से क्या हमको मतलब जो है हमारा जीवन किस तरह प्रभावित होता है। और जब हम इस चीज़ को डिकोड कर ले जाएंगे, सब चीज़ें समझ जाएंगे। ये वास्तविकता है। आपने जो अभी सूर्य की बात की जी, तो उससे मेरे मन में एक प्रश्न आया। बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि हनुमान जी सूर्य को कैसे निकल सकते हैं, कैसे कोई 100 योजन लांघ सकता है जी, और कैसे कोई मुनि, कोई एक छोटा सा मामूली सा संत पूरा सागर निकल सकता है। जी जी, अगस्त मुनि जी ने पूरा सागर निकला था, कोई इस बात को नहीं मानता। जी। और कैसे कोई एक जो भी राक्षस था जिसके में हनुमान जी छोटे होके गए थे, कोई इतने योजन का मुंह कैसे खोल सकता है। इसको हमारे सनातन धर्म को मिथोलॉजी बनाने में इन्हीं चीज़ों का हाथ माना जाता है कि मतलब जो चीज़ हमारे माइंड से परे है उसी चीज़ों को फ्रेम करना। तो आपके हिसाब से ये माइथोलॉजी इसी वजह से बनाई गई,
या कोई और वजह है कि इसे मैथोलॉजी का नाम दे दिया गया? देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं, जो भी व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं उत्तर तो उनको मिल जाता है, ये मैं अपने ज्ञान के आधार पर कह सकता हूँ या अपने धर्म के आधार पर कह सकता हूँ। लेकिन आपकी जो शंका है या हमारे जो शो को जो लोग देख रहे हैं उनकी जो शंका है, उसको मिटाने के लिए एक बात बोलता हूँ। जितनी बार आप श्वास लेते हैं, हजारों बैक्टीरिया आपके मुंह में जाते हैं और बाहर निकलते हैं, वो बिल्कुल छोटा रूप में है। वैसे ही जब हम बात करें हनुमान जी की, अतुलित बलधामम, ठीक है, और जो जिनके पास अष्ट सिद्धि हैं, 9 निधि हैं, उसके वो दाता हैं, मतलब वो प्रदान कर देते हैं, तो उनकी जो स्थिति होगी वो मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो हमको दिखने के लिए, दर्शित होने के लिए उस रूप में है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप जब निकल रहे हैं तो आपके पैरों के अगल बगल कितनी चींटियां हैं, वो भी तो जीव हैं ना। तो उसी प्रकार क्या पता जो भगवान सूर्य हैं उनसे कितने बड़ी अवस्था में भगवान बजरंगबली का रूप हो। और बजरंगबली के रूप को तब आप जानेंगे, इस प्रश्न का उत्तर तब प्राप्त कर पाएंगे जब आप उनका दर्शन करेंगे। और दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि आप फिर से मैं यही कहूँगा कि उनके मंदिर जाएंगे, नहीं। आप उनका दर्शन इस प्रकार करेंगे कि ये मान के चलिए कि बजरंगबली का मतलब है उत्साह, बजरंगबली का मतलब है बल, क्योंकि वो मंगल से रिलेटेड है हमारी एस्ट्रोलॉजी के, अगर हम उसको से मतलब जोड़ते हुए बात करें तो उनके अंदर बल भी है, उत्साह भी है, सूर्य को निगलने की क्षमता भी है। लेकिन वो भक्त किसके हैं? ज्ञान के, मर्यादा के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं ना। तो उन्होंने ये बताया है कि जब बल भक्त हो जाएगा मर्यादा का, तब उसकी ख्याति अमरत्व में बदल जाएगी, वो अमर हो जाएगा। तो बजरंगबली इस प्रकार से अमर हो गए क्योंकि उन्होंने अपने बल, उन्होंने अपने तेज, उन्होंने अपने रूप को दास बना दिया, ज्ञान का, मर्यादा का दास बना दिया। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा, आपने अगस्त मुनि पे सवाल उठाया कि वो समुद्र पी गए। आप ये बताइए, जल, समुद्र में क्या होता है? जल होता है। जल क्या है? H2O। 2 अणु जो है वो जो है ऑक्सीजन के हैं, एक अणु जो है वो हाइड्रोजन का है। दोनों को पृथक कर दीजिए, क्या हुआ? एक हाइड्रोजन और 2 अणु जो है ऑक्सीजन के। हमारे जो चारों तरफ मतलब जो शोभ मंडल, जो भी जितने हमारे समताप मंडल जो चीज़ें हैं, इसमें हमारे एटमॉस्फेयर कह लीजिए, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, ऊपर हाइड्रोजन है, पृथक हो गई। अब आप समझ गए। साइंस से समझना चाहेंगे तब भी उत्तर मिलेगा, लेकिन आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए। इसके लिए आपको परमात्मा का सहारा, उनकी कृपा चाहिए, तभी आप किसी का दर्शन कर पाएंगे। हर मतलब जो है, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमारे जितने भी सनातन के मुखिया हैं, उन्होंने हमको यही दर्शन के लिए बताया है। उन्होंने यही बताया है कि अब इसी की जगह मैं दूसरे मतलब जो है तरीके से आपको उत्तर दूंगा तो आपको अलग महसूस होगा। आज का समय होता, बजरंगबली त्रेता काल की अवस्था से वो चीज़ें करते आए। आज का कली काल का समय होता और ये मान के चलिए इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होता जो एक बार में संजीवनी लेने गया था तो पूरा पर्वत उठा लाया था। तो आज क्या होता? तो कहता कि अरे हम इनको क्यों दें, मेरे पास खुद ही इतना बल है, हम तो इसकी मार्केटिंग करके संजीवनी सब में बेचेंगे। ये कलयुग की भावना है। और त्रेता की क्या भावना थी कि हम जो है इनके, हमने समर्पण किया, हम इनके दास हैं। आज अपने जो है पिता को अपना जो मतलब पुत्र है वो समर्पण नहीं दे रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर बदलते रहते हैं। चीज़ें आपकी, जैसे हम लोग हैं, एक बच्चे अवस्था से लेके वयस्क में आते हैं, फिर जो है वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, और फिर जो हमारा साइकिल पूरी हो जाती है तो हम पूर्ण होके जो है दूसरे लोग चले जाते हैं अपनी आत्मा को जो है वो लेके। तो उसी प्रकार ये चीज़ें हैं, युगों युगों में ये चीज़ें चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमारी आपकी जो अवस्थाएं हैं वो सिर्फ इसी कैबिनेट में चल रही हूँ। बहुत सी कैबिनेट, वो जो परमपिता परमेश्वर परमात्मा बैठा है वो कैबिनेटें चला रहा है। कहीं पे उसने सूर्य को राजा बना रखा है, कहीं पे जो है शनि को, सैटर्न को जो है न्यायाधीश बना के रखा है। तो वो कैबिनेट चला रहा है और उसी कैबिनेट के सहारे सारे चीज़ें वो हमको दे रहा है। परम पिता परमेश्वर भगवान शिव जो अंत भी हैं और आदि भी हैं, सब कुछ हैं, फिर वो सब कुछ जानते हुए भी, सब चीज़ का पता होते हुए भी माता सती को क्यों नहीं बचा पाए? अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो प्रश्न है यही दर्शन देगा समाज को। वो हमको दर्शन दे रहे हैं। वो मतलब ये नहीं है कि अगर उन्हें बचाना होता तो वो हमारा दर्शन नहीं होता।
राम को सीता को बचाना होता तो हमारा दर्शन नहीं होता, तब सीता के अस्तित्व का वो जो मतलब निखरापन है वो ना आता, राम के अस्तित्व का, वानरों के अस्तित्व का, समुद्र को लांघने का, बजरंगबली के अस्तित्व का निर्माण ना होता, और ना ही जो आपने जैसे बताया कि वो क्या बोलते हैं मतलब भगवान शिव माता सती को क्यों नहीं बता पाए, तब सती का अस्तित्व ना होता। सती का मतलब समर्पित हो जाना, उनके प्रति उनके अपमान पे समर्पित हो जाना। आज कितनी स्थितियां हैं जिनके घर वाले उनके सामने उनके पति परमेश्वर का अपमान करते हैं और वो उस अपमान में सम्मिलित होती हैं। कितनी स्त्रियां हैं, वो उदाहरण था सती का। वो सती का उदाहरण हमको दिया गया कि ये मान के चलिए कि उन्होंने एक बुराई पे, भगवान भोलेनाथ के प्रति एक खराब शब्द पे अपने आप को ही भस्मीभूत कर लिया। और दूसरे उदाहरण भगवान शिव का है। आज का समय होता तो कहते अरे चलिए सती मतलब वो हो गई, मतलब समाप्त हो गई, अब हम दूसरे को देखते हैं। नहीं, उनकी जो है मतलब समझ लीजिए कह सकते हैं कि उनके शरीर, पार्थिव शरीर को लेके भगवान शिव जगह जगह विचरण कर रहे हैं। इतना ज़्यादा संताप में, इतना ज़्यादा पीड़ा में है, इतना दुख में है कि उनको अपना होश नहीं, हवास नहीं। ये दर्शन है प्रेम का, और इस दर्शन को हम नहीं समझेंगे। हमने क्या किया, सती को सुना तो सती प्रथा बना दी। हम जबरदस्ती जाके अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों को आग में झोंकने लगे। हमने उस सती का मतलब नहीं समझा कि वहाँ जो दर्शन था कि अपने पिता को ये दिखाना कि हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, हम अपने पति जिनको परमेश्वर कह रहे हैं उनके अपमान पे। ये दर्शन जिस दिन लोग समझ जाएंगे, ये वो जो डाइवोर्स प्रथा है, ये जो समय समय पे लोगों में विवाद चल रहे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे अभी आपने बात करी कि पहले किस तरह से पति पत्नी के बीच में वो जो पवित्र बंधन होता था, वैसा अब आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर आज के समय में हम एक वैसा पवित्र रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई ऐसा पार्टनर ढूंढना है जो हमारे लिए वैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी यूथ है, हमें कुछ उपाय बताइए। देखिए, फिर मैं यही कहूँगा कि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते बार बार मेरा यही कहना रह जाता है कि हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेंगे। क्योंकि जैसे हमको कोई मापदंड तय करना हुआ, अब हमको जैसे कोई दूरी नापनी होती है, तो जो किलोमीटर का एक मतलब जो है मापदंड तय हो गया, उसी के आधार पे तो हम अपनी यात्रा तय करते हैं कि ये 1000 किलोमीटर, ये 1200। लेकिन अगर हमको वो हमारे पास किलोमीटर का मापदंड ना होता तो हम यात्रा का कितनी दूर है हम जान ही ना पाते। तो वो जो है मतलब दूरी तय कर या बताने के लिए, दूरी बताने के लिए किसी ने उसका आविष्कार किया। वो जानते थे कि यात्रा व्यक्ति को करनी पड़ेगी तो लोगों को नहीं पता चलेगा। जैसे आज के समय में वो आपका मैप का सिस्टम है तो पता चल जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो हमारा कुंडली मिलान है, समझ गई आप, जो है अष्टकूट मिलान है, आप अष्टकूट मिलान का अगर सहारा लेंगी, आप नाड़ी को पहचानेंगे, आप जो है आप ये मान के चलिए वश्य को पहचानेंगी और अपने गण को पहचानेंगी। तो इस प्रकार से जब नाड़ी मिलान आप कराएंगी, आप अष्टकूट मिलान कराएंगी, उसमें जब गुण मिलान होगा तो ये मान के चलिए अगर अधिक गुण मिलते हैं तो एक दूसरे का स्वभाव भी मिलता है, भाग्य भी मिलता है और विचार भी मिलते हैं। और वहाँ से चीज़ें आप देखेंगे कि छोटी मोटी बातें होंगी लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी। ये हमारे लोगों की प्रथा है, ये हम लोगों के संस्कार हैं। अब हम तो जान नहीं सकते हैं एक मुलाकात किसी व्यक्ति से हो और उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि उसके अंदर कैसी प्रकृति, कैसे तत्व हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ अवकहड़ा चक्र है। अवकहड़ा चक्र में 3 बातें जो हैं विशेष हैं। एक तो आपका गण, जैसे जिस व्यक्ति का जैसा गण है वैसा ये मान के चलिए उसका विचार होगा। उसी प्रकार की ये मान के चलिए वर्ण है, जैसा वर्ण है वैसे उसका मतलब ये मान के चलिए कार्यक्षेत्र होगा। तो ये मान के चलिए उसी आधार पे हम विवाह करेंगे तो हमको ज़्यादा मतलब सही लाइफ पार्टनर मिलेगा, क्योंकि उसका स्वभाव हमको नक्षत्रों के आधार पे पता है। क्योंकि वो मतलब वैसा नहीं होगा कि मतलब एकदम से गुस्सा आ जाना या एकदम से हमारे साथ ऐसे मतलब बर्ताव कर देना। तो इस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं। वो पैरामीटर, वो मापदंड हम ग्रह नक्षत्रों के अधीन रह के या उस पर विश्वास करके हम जान सकते हैं। क्योंकि विचार तो व्यक्ति बदल सकता है। आपके सामने आया, दिखावा कर दिया, उस समय एक्टर की भूमिका उसने अदा कर दी, लेकिन वो अपने अंदर की प्रकृति को नहीं बदल पाएगा। जैसी प्रकृति परमात्मा ने उसको दी है वैसा ही रहेगा।
वो शरीर की मतलब एक कहते नहीं है कि देखने की क्षमता बदल सकता है। हमको जो परमात्मा ने जो हमेशा के लिए जो चीज़ें दी हैं उनसे हमको चीज़ें मैच करनी चाहिए। और बाकी ये है कि अगर मानिए, मैं इसके लिए रेमेडी आपको बता देता हूँ कि मानिए कि भाई अगर हमको लाइफ पार्टनर है हमारा या फ्रेंड है, परेशानी हो रही, समस्या हो रही है, तो लड़की हमेशा ये ध्यान रखे कि शुक्र को, या लड़का कोई भी हो, जातक दोनों में से कोई भी हो, वो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करे और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करे। तो इसके लिए मैंने पहले भी रेमेडी बताई है। आप ऐसा कीजिए कि जो सिनेमन होती है तो वो सिनेमन का यूज़ कीजिए मिल्क में, तो चंद्रमा शुक्र दोनों आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। जब चंद्रमा आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आप लोगों से संतुष्ट होंगे। आपके अंदर ऐसी भावुकता नहीं आएगी, कि ऐसा आवेश नहीं आएगा कि आप एकदम से कोई ऐसा स्टेप उठा के लें। विश्वास की भावना आपके अंदर बनेगी। और जब शुक्र आपका मजबूत हो जाएगा तो एक आकर्षण, विशेष आकर्षण आपके अंदर रहेगा। और जब आपके अंदर आकर्षण है तो आपका जो पार्टनर है वो कभी भी आपसे गलत ना बोलेगा ना गलत व्यवहार करेगा। मतलब चाय में हम दालचीनी डाल के, चाय में भी पी सकती हैं, दूध में भी पी सकती हैं। अच्छा। आप दालचीनी का उपयोग करें, वो सबसे बेहतर है। और रात में आप थोड़ा सा मरकरी मतलब टर्मरिक पाउडर ले लीजिए, रात में थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ले लीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। अब जैसे विवाह की बात चल रही है ना, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अधिकतर हमने देखा है कि सप्तम भाव में जी अगर केतु बैठ गया है, जी जिस व्यक्ति के भी सप्तम भाव में केतु बैठता है वहां डिटैचमेंट रहता है रिलेशनशिप से। अगर बिल्कुल। रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप होगा, जी शादीशुदा है तो डाइवोर्स होगा। जी बट कुछ एक्सेप्शनल केस हमने देखे हैं, बट ऐसा रेयर हुआ है कि मतलब 99% यही है कि अगर 7th हाउस में केतु बैठ गया है तो फिक्स है कि वो होगा। तो इस पर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं कि देखिए, कैसे वो कंटिन्यू रहेगा या उसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत जगह ऐसा है कि अगर, ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे व्यक्ति को पता है कि सप्तम भाव में केतु है तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, तो सबसे पहले तो आप विश्वास कर लीजिए। सबसे पहले तो आप उस चीज़ पे विश्वास कर लीजिए कि हाँ सप्तम भाव में केतु है तो मेरे साथ ये समस्या, ये दुर्घटना घट सकती है। अब उसके विश्वास के साथ साथ आप उपाय कर लीजिए। केतु जो है वो हमेशा कहते नहीं है कि वो सर के नीचे का हिस्सा है, बॉडी है, तो उसके लिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए केतु से संबंधित उपाय कीजिए। जैसे आप गणेश जी की पूजा करेंगी तो गणेश जी का एक विशेष आकर्षण है, सारे देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय, प्रथम वंदनीय है गणेश जी। तो आप गणेश जी की जब पूजा करेंगी, या जैसे तुलसी माता की आप परिक्रमा शुरू कर दीजिए, तो आपका केतु हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे। तुलसी की परिक्रमा करेंगी, चतुर्थी के दिन व्रत रह लेंगी, इन सब चीज़ों से आपका केतु कभी खराब परिणाम नहीं देगा। ये बात अलग है कि 7th हाउस में जब केतु बैठते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि हमारे 7th हाउस पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है। मानिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है 7वें भाव पे, या मानिए उस भाव का जो स्वामी है वो उच्च अवस्था में बैठा है, लाभ भाव में, एकादश भाव में, तो वहाँ केतु के जो परिणाम है, जो फल है, वो वैसे भी कम हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस केस में बताया कि मानिए 7th हाउस में केतु बैठे हैं, कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, उस भाव का स्वामी भी अष्टम या छठे भाव में या द्वादश भाव में, खराब भाव में बैठा है, तो उस समय आपको एक तो शुक्र को स्ट्रांग करना है, तो 7वां भाव आपका वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, किसी का भी अगर ये मान के चलिए 7वें भाव में समस्या है, रिलेशन में समस्या है, तो एकमात्र ग्रह शुक्र को आप मजबूत कीजिए। और 7th हाउस अगर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो उसका स्वामी हर ग्रह, मतलब अगर ये मान के चलिए भाव खाली है तो उसमें संख्या तो जो होगी, मानिए 2 संख्या है तो शुक्र है, 3 संख्या है तो बुध है, 4 संख्या है तो चंद्रमा है। अगर 4 संख्या है तो आप चंद्रमा को स्ट्रांग कीजिए, 2 संख्या है तो शुक्र को स्ट्रांग कीजिए। शुक्र को स्ट्रांग करने के एक और तरीका है, आप अपने लाइफ पार्टनर को, जो भी आपका है या आपका फ्रेंड है, आप उसको रेड रोज दीजिए, डेली दीजिए, पुष्प दीजिए, गिफ्ट। अच्छा, इस पर भी मेरा एक सवाल है जी। कि रेड रिप्रेजेंट मंगल, जी, और अगर गुलाब देना है तो कहते हैं कि पिंक कलर या वाइट कलर का दीजिए, क्योंकि पिंक और वाइट शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो रेड का मतलब यह है कि जब भी शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है तो अति उत्साह, और वैसे व्यक्ति मतलब फुल एंजॉयमेंट चाहता है अपने जीवन में, तो वो जो 70, 80, 30% का रेशियो है उसको 100 बनाने के लिए रेड रोज। अब मेरा भी उसके पीछे ये है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी मेरी भी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो शादी करने के लिए रेडी है, जी लेकिन उनको कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। जी। तो अब वो उसके लिए क्या उपाय करें? कुंडली तो हम तब मिलाएंगे जब सामने लड़का आएगा, जी। बट अगर लड़का ही नहीं है और हमें कोई अच्छा लड़का चाहिए तो जी। उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, उसके लिए यही उपाय है कि आपकी जो गृह अवस्था है, तो उसमें जो 7th हाउस आपका है, वही तो आपका जो है मैरिज हाउस है, उसके स्वामी पर ही कार्य आपको करना है। जब आपकी कुंडली जागेगी, जब आपका भाग्य बढ़ेगा कि जॉब हमको मिली, जैसे आपने जॉब का क्वेश्चन किया था,
तो जॉब आपको मिले उसका उपाय आपने ये कर लिया तो आपको आपका जीवन साथी मिल जाए, या जिस कार से देरी हो रही, हो सकता है मांगलिक हो कुंडली, तो उसमें भी देर से विवाह होता है। तो अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है, देव गुरु बृहस्पति की पूजा आप प्रारंभ कीजिए। आप अपना कुछ ना कीजिए, हल्दी ले लीजिए और द्वादशी के दिन, ये ध्यान कर लीजिए, द्वादशी, ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन कोशिश कीजिए उस हल्दी को भगवान विष्णु के चरणों में स्पर्श करा के आप अपने मस्तक के नीचे, जहाँ पे आप मतलब शयन कक्ष है आपका, अपने मस्तक के नीचे ला के रख लीजिए, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये करके देखिए, द्वादशी के दिन, मैंने पूरा डिटेल दे दिया है, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये तो जस्ट उल्टा कि कोई शादी नहीं करना चाह रहा और जी। रिश्तों पे रिश्ते आ रहे हैं, जी, तो उस पर क्या करें कि हमें शादी तो करनी है, शादी करना नहीं चाहता है नहीं करना और चाहता, रिश्ते पे रिश्ते आ आ रहे रहे हैं, तो बहुत अच्छा है उसके लिए। वो उसको मतलब ये मान के चलिए चॉइस उसकी बढ़ गई, उसमें से वो समझ सकती है कि किसका जो है मतलब जो पार्टनर के जो गुण है, जो उसके अंदर की भावना है कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो ये तो इसका मतलब है शुक्र उस पर मेहरबान है। तो उसको केतु की दिशा में जाना चाहिए, उसको डिटैचमेंट लाना है तो वो आध्यात्म में चली जाए। घर वाले जाने नहीं दे रहे ना। अपने अंदर भाव जगाएंगे तो घर वाले भी मान जाएंगे। घर वालों के जो ग्रह हैं उनके प्रति वो करें, क्योंकि मैं ग्रहों के माध्यम से ही जो ये हमारी चर्चाएं चल रही हैं वो ग्रहों के माध्यम पे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जिस भाव से जिस व्यक्ति को जो समस्या हो, या तो उसके स्वामी या उस भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उसको आप सही कीजिए, और रेमेडी ऐसी कीजिए जो मतलब आपको उसमें कर्म को भी मतलब इन्वॉल्व कीजिए। बैठे बैठे तो वो चीज़ें वही वाली हो जाएंगी ना कि सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र को ही खराब कर रही हैं। सबसे पहले तो जो आलस्य है वो सबसे बड़ा आप अपराध है, सबसे बड़ा पाप है आलस, और सबसे बड़ा जो पुण्य है वो कर्म है। क्योंकि प्रकृति भी कर्म कहते नहीं कि कर्म कर रही है, सभी ग्रह अपनी ऊर्जा को समझ लीजिए उत्पन्न कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नित्य मतलब समझ लीजिए हवा चल रही है। प्रकृति हमको संदेश दे रही है कि कर्म जो है पुण्य है और जो आलस्य है वो पाप है, और उसी के साथ साथ अविश्वास भी पाप है। जीवन में अगर आपने परमात्मा, आपने प्रकृति, आपने चीज़ों पे अविश्वास किया तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि जिस क्षण आपका जन्म होता है आप तब तो ज्ञानी होते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे इतना समस्त संसार आपने देखा, आप अपने माता पिता को देख रहे हैं जहाँ से आपका जन्म हुआ, तो यहीं पे आपको विश्वास कर लेना चाहिए, विश्वास की पूंजी वहीं पे बना लेनी चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने इनके प्रश्न का उत्तर दिया कि कोई आदमी किसी को पहली नज़र में नहीं पहचान सकता, पर आजकल लोग बाग पाखंड भी बहुत फैलाते हैं और लोग भी बोलते हैं, पर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो इंसान को पहली नज़र में देखते ही उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है? देखिए, वास्तविकता है कि आप किस दृष्टिकोण से उनके बारे में मेरी राय जानना चाह रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। क्योंकि अगर आप एक मतलब उनके जो क्रियाएं हैं या जो वो करते हैं, चमत्कार कह लीजिए, उससे संबंधित अगर आप पूछना चाहते हैं तो वास्तव में हमारी जो धर्मशास्त्र हैं उनमें ऐसी सिद्धियों के बारे में, ऐसी जो है मतलब क्रियाओं के बारे में विवरण है। जैसे किसी के पास मनोजय सिद्धि है और वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की मन की बात जान जाता है, और जो लोग शास्त्र का अध्ययन निरंतर करते हैं उनके पास ऐसी सिद्धियां आ भी जाती हैं। लेकिन अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से उसको पाखंड से या किसी चीज़ से जोड़ते हैं तो आप ये बताइए, ये जो विजेंद्र सिंह है उनका नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल। जो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड वो चीज़ें करते हैं, तो वो जो हुला लुलू करते हैं, लोगों के अंदर करंट उत्पन्न हो जाता है, ये पाखंड नहीं दिखता है आपको? हमारी सनातन संस्कृति में ही पाखंड दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर लोग ऐसा सोचते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो भी ये चीज़ ध्यान रखें। एक तरफ एक काम कर लें, 2 मोबाइल ले लें, एक मोबाइल में वो विजेंद्र जो है सिंह का वीडियो चला लें और दूसरी में आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो है वीडियो चला लीजिए, या हमारे किसी अन्य जो है कथावाचक का, या जो है हमारे धर्म के जो नेता हैं उनका वीडियो चला लीजिए, तो आप निश्चित तौर पे ये पाएंगे कि क्या पाखंड है। आप स्वयं अपने 2 नेत्र जो आपके हैं ये आपको बताने के लिए सक्षम है कि पाखंड क्या है और वास्तविक धर्म क्या है। पर इसी में आप जो कह रहे हैं, जो लोग हुला करते हैं वो अलग धर्म के हैं, पर हमारे ही कुछ धर्मगुरु, मतलब वो धर्मगुरु है या वो चोला है, वो तो आप लोग ही जानते होंगे, पर फूंक मार के और वो हाथ रख के ये हम लोगों के लोग भी कर रहे हैं। वो लोग असल में पाखंड कर रहे हैं कि ये भी कोई सिद्धि होती है। देखिए, वास्तव में ये है कि जो वास्तव में ब्लेसिंग देते हैं
उनके पास जब कुछ होगा, पूंजी होगी, तभी तो आप किसी को खर्च करने के लिए देंगे। पूंजीहीन लोग अगर कोई बांट रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। अगर पूंजी है उनके पास और वो बांट रहे हैं तो इसका मतलब वो उनकी सिद्धि है या परमात्मा के ऊपर उनकी कृपा है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि जिसके पास भी पूंजी है वो दिखावा नहीं करेगा, वो इसका दर्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसने तपस्या से, व्रत से, मतलब ये मान के चलिए परमात्मा के प्रति अपनी निष्ठा से वो चीज़ प्राप्त की है, तो वो उसका व्यय आसानी से नहीं करेगा। क्योंकि कर्म, पूरे जन्मों जन्म के जो कर्म होते हैं उनका भी लेखा जोखा होता है। ये हमारी संस्कृति में इसका विधान है, विवरण है इसका। पर आप ऐसा कह रहे हैं जो लोग कमाते हैं, जी। जो लोग तप करते हैं, जी। जो लोग अपनी तपस्या से शक्तियां अर्जित करते जी। हैं, उनमें से एक हमारे प्रेमानंद जी भी हैं। जी। वो किसी चमत्कार को नहीं मानते। नहीं, वो नहीं। कहते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि छू दिया, फूक दिया, जी। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता। जी, देखिए उनका जो कुठाराघात है, उनका जो कहना है, ये धर्म विरोधी लोगों के लिए कहना है। उनका हमारी सनातन संस्कृति, हमारी धार्मिक ग्रंथों और हमारे देवी देवताओं के से संबंधित ऋषि मुनियों की जो प्रणाली है उससे संबंधित मतलब विषय पे कहना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही तो चमत्कार भी कर रहे हैं। जो उनका आकर्षण है वो एक चमत्कार के ही बल पे तो है, और वो स्वयं किसको हृदय में धारण किए हुए हैं? प्रेम की देवी राधा रानी को हृदय में धारण किए हुए हैं। और जो प्रेम और धर्म का युग था, द्वापर युग, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो मतलब एक समन्वय था, जो समस्त युगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था, ज्ञान का विषय था, वो उसको बांट रहे हैं। वो जब ज्ञान की गंगा स्वयं ही बहा रहे हैं, और जब उन्होंने अगर ऐसा कहा है कोई शब्द कि कोई किसी का उपचार नहीं कर सकता, कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो वो अन्य विषय के माध्यम से कहा होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को वो स्वयं जानते हैं। क्योंकि जो भी वैदिक चीज़ें हैं, जो भी हमारे वेद, हमारे धर्मशास्त्र से निकली हैं, उनका बखान हर धर्मशास्त्री, हर वेद को जानने वाला व्यक्ति करता है। उसमें में से हमारे प्रेमानंद जो है बाबा भी हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से जानते हैं और मानते हैं। और जहाँ पे समस्या है वहाँ समाधान भी है, ये ध्यान कर लीजिएगा। वो जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें ये विधा है कि आप किसी की कृपा से, किसी के आशीर्वाद से भी अपने दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को प्रसन्न करके आप उसका तप ले लेते हैं, किस व्यक्ति को आप मतलब ये मान के चलिए उससे कनेक्ट होके अपने सरल भावों से, अपने समर्पण से उसके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके अंदर क्षमता और प्रतिभा होनी चाहिए, ये सरलता आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने परीक्षित को बचा लिया था, जी बिल्कुल वैसे ही। जी, कितना भाई द्रौपदी का ये समर्पण था, अर्जुन का वो समर्पण था, पांडवों का वो समर्पण था, और उन्होंने देखा कि पांडवों ने, हम स्वयं उनके साथ हमेशा हर क्षण पे रहे, लेकिन पांडवों ने कभी हमसे सहयोग नहीं मांगा, हमारा साथ मांगा। जो महाभारत हमारे सामने जो एक दर्शन है, महाभारत दर्शन शास्त्र है, तो वो ये मान के चलिए उसमें ये दिखाता है, पांडव इतने समय के लिए वनवास गए, अज्ञातवास गए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये सारी समस्याएं हुई, तो वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण से भी तो कह सकते थे कि सभी अधर्मियों का मस्तक काट दीजिए। नहीं, उन्होंने अपने रण को स्वयं लड़े, उन्होंने अपने प्रारब्ध को स्वयं काटा, और जहाँ परमात्मा का सहयोग करने की अवस्था थी तो वहाँ परमात्मा ने सहयोग भी किया। जब कर्ण ने बाण चलाया, अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से रथ को दबाया ना होता तो अर्जुन का मस्तक कट जाता, लेकिन नहीं, वहाँ उनकी मदद की जरूरत थी, उन्होंने मदद की। हाँ, उन्होंने द्रौपदी की जब लाज बचानी थी तो उनकी चीर उन्होंने बढ़ाई, चीरहरण पे हर चीरहरण करने वाले को पस्त कर दिया, सबको नग्न कर दिया, और जिसको नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था उसको वस्त्रों से ढक दिया। तो ये परमात्मा की, ये मान के चलिए, ये उनका दृष्टिकोण होता है, नहीं मांगोगे तो सब कुछ पा जाओगे, और मांग के खाली हाथ चले आओगे। तो पहले आप अपने अंदर ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण जगाइए, तब उस परमपिता परमेश्वर को, जो सभी जीवों का ख्याल रख रहा है, चींटी से, चिड़िया से लेके, मनुष्य से लेके, वो समस्त सौर मंडल से लेके सभी का उसके हाथों में ही ये मान के चलिए सब कुछ है। तो वह भावना आपको जगानी पड़ेगी। द्रौपदी तो समर्पण का सबसे पूर्ण उदाहरण है जी, कि उन्होंने सबको पुकारा था जी, बड़े से बड़े धनुर्धर को, बड़े से बड़े प्रण को। जब तक कि उन्होंने सबको पुकारा, हाँ, तब तक कि उन्होंने उनकी मदद नहीं की। जब उन्होंने कान्हा को पुकारा, तब कान्हा आए भी नहीं
और मदद भी कर दी, बगैर आए मदद कर दी। तो ये चीज़ है, ये हम जब इस भक्ति भावना से, इस सोच से जब हम एक आस्था बना लेंगे कि कोई भी दुख आए, संकट आए, हमारे जो कर्मास हैं, जो हमारे अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, वो हमारी रक्षा करेंगे। और सत्कर्म जो हैं वो भगवान के दर्शन से ही आपके अंदर आएंगे। वो आप राक्षस को देख के कोई सत्कर्म नहीं कर पाएंगे, वो दुर्योधन के देख के सत्कर्म नहीं आएंगे। वो जब आप कृष्ण को देखेंगे तभी आपके अंदर प्रेम, धर्म और दया, तपस्या की भावना आएगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षित जी, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी अच्छी गहरी जानकारी दी। वाकई में मैं कहूँगी कि ये पॉडकास्ट एक बहुत बड़ा महाकुंभ था, क्योंकि हमने आज ज्ञान के सागर में, बिल्कुल कह सकती हूँ मैं कि आज मैंने डुबकी लगाई, और मेरे साथ साथ मेरे दो दोस्त भी हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे डुबकी लगा ली आज। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस है, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्हें भी मतलब बिल्कुल ज्ञान की गंगा में भी वो भी डुबकी लगा लेंगे। और वाकई में ये पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग रहा। हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इतनी गहराई में चर्चा की, बात की, और धर्म से जुड़े विषयों के ऊपर हमने चर्चा की, ओशो के ऊपर हमने बहुत सारी गहराइयों में जाकर बात की, और बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की। और लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, मन में क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को लेकर, उस पर आपने जिस तरीके से क्लैरिटी दी है, मुझे नहीं लगता कि, जैसे मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी तरह के कोई प्रश्न है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई और भी तरह के सवाल हैं, आप चाहते हैं कि किसी और तरीके का पॉडकास्ट बने, या जो टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट बने, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। बिल्कुल शिवप्रिया, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो आज से ही शनि देव जी की पूजा करना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जितना भी आपने बताया, मुझे लगता है कि हम सब की भी बहुत क्वेश्चंस का आंसर मिला है, और आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू, आप आए और आपने हम सबको इतना कुछ बताया और सिखाया। बिल्कुल, आप तीनों ने जिस तरीके से इस पॉडकास्ट में मेरा सहयोग दिया है, और शिवप्रिया ने और अवंतिका जी ने जिस तरीके से इस माध्यम से हर क्वेश्चन, हर युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, जितने भी वर्ग हैं हम लोगों के, हर वर्ग के क्वेश्चंस को बड़ी सरलता से पूछा है, और आपने भी सारे जवाब इतनी सरलता से दिए हैं कि मेरे ख्याल से कोई भी आदमी उन्हें बड़े अच्छे से और समझ के अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकेगा। तो मैं आपका और शिवप्रिया जी का और अवंतिका जी का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे इस चैनल पे, इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।